अमेरिका से वापस लौटी प्रीति जिंटा आज मुंबई क्राइम ब्रांच दर्ज कर सकती है प्रीति का बयान। नुस्ली वाडिया को धमकी मामले में भी हो सकती है पूछताछ। ब्रिटिश एयरवेज के विमान से मुंबई पहुंची प्रीति ने किंग्स 11 के सह मालिक नेस वाडिया के खिलाफ बदसलूकी की दर्ज कराई है एफआईआर। घटना के वक्त मौके पर मौजूद एक गवाह से आज तक की एक्सक्लूसिव बातचीत। गवाह ने कहा, मैंने नहीं देखा नेस को बदसलूकी करते। मैं आपको बताया पहले भी कि वो आए उनके पास, उनके कक्ष में, वो बहुत लंबे थे, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा थी, थोड़ा बहुत बातचीत आर्ग्यूमेंट हो गया सीट अरेंजमेंट के बाद। मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा कि उसने गाली बोली और हाथ मरोड़ा और कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की। आज फिर कैंपाकोला सोसाइटी पहुंचेगा बीएमसी और पुलिस का दस्ता। घरों के बिजली, पानी और गैस कनेक्शन काटने के बाद अवैध इमारत ढहाने की हो रही है कोशिश। सत्ता की खातिर महाराष्ट्र की सियासत में बड़े उलटफेर की संभावना। कांग्रेस में हो सकता है एनसीपी का विलय। कांग्रेस ने शरद पवार को दिया महाराष्ट्र सीएम की कुर्सी का ऑफर। कहा, एनसीपी का कांग्रेस में विलय कर पवार बन सकते हैं मुख्यमंत्री। अटकलों के बीच कांग्रेस नेताओं से मिले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान। मनमोहन, एंटनी, अहमद पटेल और सोनिया से कर चुके हैं मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे महाराष्ट्र सीएम बदलने पर फैसला। फिलहाल विदेश में है राहुल गांधी। विलासराव देशमुख के निधन के बाद राज्य कमजोर हुए कांग्रेस की जमीन। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद शरद पवार से आस। रेल किराया बढ़ाने पर केंद्र सरकार की बड़ी मुश्किल। एनडीए के घटक दल शिवसेना ने किया किराया बढ़ोतरी का विरोध। सामना के संपादकीय में लिखा, सांसद करेंगे रेल किराया बढ़ोतरी का विरोध। उद्धव ने कहा, किराया बढ़ोतरी पर खुद करेंगे पीएम मोदी से बात। नहीं हुई बढ़ोतरी की वापसी तो किराए में कमी के लिए अब करेंगे अपील। रेल किराए के बाद रसोई गैस के दाम भी दे सकते हैं झटका। डीजल की तरह रसोई गैस से भी सब्सिडी हटाए जाने का प्रस्ताव। डीजल की तर्ज पर हर महीने 10 रुपए बढ़ाई जाएगी एलपीजी सिलेंडर की कीमत। कंपनियों का घाटा पूरा होने पर बाजार के भाव पर मिलेगा सिलेंडर। हिंदी में कामकाज को लेकर जारी विवाद। रामविलास पासवान का विरोधियों को जवाब। कहा, जब तक हम हिंदी नहीं अपनाएंगे देशवासी गूंगे ही बने रहेंगे। इसलिए राजभाषा हमारा है, राजभाषा का जो है अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए। राजभाषा हिंदी क्या कहते हैं, पूरे देश की भाषा बननी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे स्थानीय भाषा हैं उनको भी उसी तरीके से सम्मान, आदर और बढ़ावा मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले बिहार के सीएम जितन राम मांझी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की रखी मांग। मुंडे के निधन के बाद बीड लोकसभा पर होना है उपचुनाव। उनकी बेटी पंकजा के चुनाव में उतरने की अटकलें। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, अगर बीजेपी मुंडे के परिवार से उतारेगी उम्मीदवार तो बीड चुनाव से दूर रहेगी एनसीपी। यूपी में सीपीएमटी की परीक्षा रद्द। पेपर लीक होने से रद्द हुई मेडिकल परीक्षा। अब 20 जुलाई को होगी परीक्षा। गाजियाबाद में लीक हुआ सीपीएमटी का पेपर रखे सीलबंद बॉक्स से हुई थी छेड़छाड़। गाजियाबाद में इलाहाबाद बैंक और एसबीआई बैंक में रखे गए सीपीएमटी पेपर के बॉक्स। गाजियाबाद के डीएम ने पेपर लीक होने पर दी रिपोर्ट। प्रदेश सरकार को किया सूचित। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दिया जांच का आदेश। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पर ही थी सीपीएमटी परीक्षा की जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री उमा भारती पर भी पड़े मध्य प्रदेश के व्यापम भर्ती घोटाले के छींटे। कांग्रेस ने लगाया आरोप। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा का आरोप, उमा भारती ने भी की थी नियुक्ति की सिफारिश। कांग्रेस ने व्यापम घोटाले में उमा भारती के अलावा शिवराज सिंह चौहान के रिश्तेदारों को भी लपेटा। कैलाश विजयवर्गीय का भी लिया नाम।
व्यापम घोटाले के आरोपी सुधीर शर्मा को एसटीएफ ने घोषित किया फरार। सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे सुधीर के पोस्टर। झारखंड के लोहरदगा में माओवादी से हथियारों का भारी जखीरा बरामद। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के साझा ऑपरेशन से मिली कामयाबी। ऑपरेशन में पुलिस ने बरामद किए 125 बम, 3 प्रेशर कुकर बम, 23 ग्रेनेड और बारूदी सुरंग की तार। सभी बम किए गए डिफ्यूज। दिल्ली के आदर्श नगर में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 4 साल की बच्ची का किया कत्ल। खुद पुलिस को कॉल करके हत्या की दी जानकारी। दिल्ली के वेलकम इलाके में देवर ने पहले रची भाभी के गैंगरेप की साजिश, फिर नशीला पदार्थ पिलाकर 3 दोस्तों के साथ किया गैंगरेप। दिल्ली के मुकुंदपुर में छोटे भाई ने बड़े भाई को मारी गोली। भाई के संपत्ति के बंटवारे को लेकर चल रहा था विवाद। फरीदाबाद पुलिस ने धरे हाईटेक चोर। लैपटॉप के साथ महंगी गाड़ियों में आकर घरों में करते थे चोरी। जामनगर की धौल तहसील में 370 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 4 साल का बच्चा, बच्चे की मौत। कोची में लगाई गई मॉनसून और बरसात की थीम पर पेंटिंग प्रदर्शनी में गैर पेशेवर पेंटर्स की पेंटिंग भी शामिल। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान वुमेन फुटबॉल एकेडमी इंफॉल में बढ़ी लड़कियों की संख्या। अब तक कई हुनरमंद खिलाड़ी दे चुकी है एकेडमी। दिल्ली के प्रगति मैदान में 12वें इंफ्रा एजुकेशनल फेयर की धूम। 100 कॉलेजों ने लगाई स्टॉल। एजुकेशनल फेयर में छात्रों को दी गई करियर से जुड़ी सलाह। कुछ कॉलेजों ने मौके पर ही दिया दाखिला। रात 2 बजे इंग्लैंड दौरे पर मुंबई से रवाना हुई टीम इंडिया। इससे पहले धोनी ने रांची में किया क्रिकेट कंट्री क्लब का उद्घाटन। क्लब के अंदर मौजूद रहेगी आउटडोर जैसी सुविधाएं। क्रिकेट शब्दावली पर रखे गए रेस्टोरेंट और लाउंज के नाम। रांची के क्रिकेट कंट्री क्लब 4 स्वीट्स, 26 डिलक्स कमरे और 25 मीटर लंबा स्विमिंग पूल मौजूद। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने बनाया रिकॉर्ड। टेस्ट मैचों में 2 बार हैट्रिक का बनाने वाले दुनिया के चौथे और इंग्लैंड के पहले गेंदबाज बने। फीफा वर्ल्ड कप में ग्रुप एफ के मैच में अर्जेंटीना ने ईरान को 1-0 से हराया। मेसी ने किया निर्णायक गोल। ईरान ने 90 मिनट से ज्यादा वक्त तक अर्जेंटीना को नहीं करने दिया गोल। अंतिम मिनट में लियोनेल मेसी ने दागा गोल। ग्रुप जी के मुकाबले में जर्मनी और घाना के बीच दिलचस्प मुकाबला। दोनों टीमों ने दागे 2-2 गोल। ड्रॉ हुआ मैच। नाइजीरिया ने बोस्निया को 1-0 से हराया। इस जीत के साथ नाइजीरिया के अगले दौर में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा, तो बोस्निया वर्ल्ड कप से बाहर। गृह युद्ध की चपेट में आए इराक में आईएसआईएस का फैलता दायरा। सुन्नी आतंकियों ने उत्तर पश्चिमी इराक के रावा शहर पर जमाया कब्जा। पाकिस्तान में 30 आतंकी ढेर। पाकिस्तान में पश्चिमी हिस्से में आतंकियों के खिलाफ छिड़ा अभियान। अब तक 260 तालिबान ढेर।